नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे आतंकी मसूद अजहर के परिवार के विषय में। ये मसूद अजहर वही व्यक्ति है जिसने कांधार का जो हवाई जहाज हाईजैक कर लिया गया था, बदले में इसको छोड़ा गया था। जो अभी 9 स्थानों पर मिसाइल द्वारा आक्रमण किया गया, उसमें इसका पूरा परिवार, पूरा कुनबा खत्म हो गया। इसकी बीबी, इसकी बहन। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 25 वर्षों से इस एक्टिव आतंकवादी से अपना बदला पूरा किया। और ये कहते सुना गया है उसको, मेरे खानदान के 10 लोग और करीबियों, 4 करीबियों को आज रात एक साथ शहादत नसीब हुई। मोदी ने मासूम बच्चों, पर्दानशी औरतों और बुजुर्गों को निशाना बनाया। न मायूसी, न खौफ, न कोई हिचक, बल्कि बार बार दिल में आता है कि मैं भी इन 14 खुशनसीबों के साथ काफिले में शामिल होता। मैं तो अब भी दुआ करता हूँ कि ऐसा व्यक्ति उन 72 हूरों से मिलने अवश्य जाए जो जन्नत में बैठी हैं। आतंकी मसूद अजहर को वहां भेजना ही अंतिम भारत का लक्ष्य है, ताकि वो उन 72 हूरों से जन्नत में जाकर मिल सके। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का ये बयान आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की मिसाइल स्ट्राइक में मसूद की बीवी, बहन, बच्चे, 4 करीबी, करीब 14-15 लोग मारे गए हैं। और मसूद का ठिकाना इंटरनेशनल बॉर्डर से 100 किलोमीटर अंदर पाकिस्तान के बहावलपुर क्षेत्र में, जिसको पीओके कहा जाता है, वहां पर है। कौन है ये मसूद अजहर? भारत में आतंकी हमले कर कैसे उजाड़े 125 परिवार और अपना कुनबा खत्म होने पर मसूद ने क्या कहा? ऑपरेशन सिंदूर के आतंकी मसूद अजहर के ठिकानों पर कैसे निशाना बनाया गया? आतंकियों ने उन 9 हमारे देश के जो ऊपर हमला करने वाले आतंकी थे, उनके 9 ठिकानों को टारगेट किया गया। पिछले 3 दशकों से, अर्थात 30-35 वर्षों से निरंतर ये लोग भारत में आतंक फैलाने का काम करते रहे हैं। इनमें 8 ठिकाने बॉर्डर से 9 से 30 किलोमीटर दूरी पर थे। सिर्फ एक बहावलपुर इंटरनेशनल बॉर्डर 100 किलोमीटर से दूर होने के बावजूद भी चुना गया, क्योंकि इस दुर्दंत आतंकवादी को मारना अति आवश्यक था। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में बसा बहावलपुर पाकिस्तान का 12वां सबसे बड़ा शहर है। यहाँ मरकज सुभान अल्लाह नाम के एक बड़े कैंपस पर भारत ने एयर स्ट्राइक की। इस 18 एकड़ के कैंपस को भारत में उस्मानो अली कैंपस भी कहा जाता है। इसकी कुछ इमारतों में मसूद अजहर और उसके परिवार के कुछ लोग भी रहते हैं। इसी कैंप्स में जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर भी है, जिसमें नए लोगों की भर्ती कर आतंकी ट्रेनिंग दी जाती है। 2019 में हुए पुलवामा अटैक की प्लानिंग भी यही हुई थी। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक बहावलपुर में पुलिस ने पुष्टि की है, मरकज सुभान अल्लाह को निशाना बनाया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कि यहाँ 4 बड़े धमाके हुए और पूरे इलाके में बत्ती गुल हो गई। सोशल मीडिया पर भी बहावलपुर के लोगों ने ऐसे ही दावे पेश किए हैं। ये 9 आतंकी ठिकाने मुजफ्फराबाद, बाग, कोटली, भीमा बेर, गुलपुर, सियालकोट, मुरीद के
चक, अमरू और बहावलपुर हैं। इसमें मसूद का पूरा कुनबा ख़त्म हो गया। 7 मई की सुबह जैश मोहम्मद के मसूद ने अपने हवाले से ये जारी कर बताया कि भारत के हमले में उसके परिवार के 14 लोग मारे गए। दावा किया गया कि उनकी बड़ी बहन साहिबा, साहिबा का पति, भांजा, भांजे की पत्नी, भांजी और 5 बच्चों की मौत हुई। वहीं करीब 4 करीबियों में अजहर का एक साथी हुजैफा की मां, 2 अन्य लोग शामिल हैं। हालांकि हम स्वतंत्र रूप से इन दावों की पुष्टि नहीं करते। मसूद का परिवार काफ़ी बड़ा है, इसमें 30 से ज़्यादा लोग हैं। अभी सिर्फ 14 ही मरे हैं, 16 बाकी हैं। मसूद के बड़े भाई इब्राहिम के 2 बेटे उस्मान और उमर पहले ही जम्मू कश्मीर में मारे जा चुके हैं। मसूद अजहर का जो परिवार है उनमें पत्नी शाजिया, बेटे वलीउल्लाह, अब्दुल्ला, 2 बेटियां भी हैं, बहन बहनोई, मोहम्मद ताहिर अनवर जो उनका भाई है, मोहम्मद इब्राहिम अजहर वो भी उनका भाई है, अब्दुल रऊफ, तलहा सैफ, मोहम्मद अम्मार और ताहिर और इब्राहिम जैश के कमांडर हैं। बहन और बहनोई हैं, जहरा बीबी है, अदबा बीबी है, रबिया बीबी है, सादिया बीबी है, साफिया बीबी है और सुमायरा बीबी है। इन सभी की शादी हो चुकी है। सादिया और साफिया अपने पतियों के साथ मरकज सुभान अल्लाह में रहती थी। कैसे बच गया ये देखने वाली बात ये है। अब बहावलपुर के चौक आजम इलाके के मरकज सुभान अल्लाह नाम के कैंपस में रह रहा था। साल 2011 तक इस कैंप में सिर्फ एक मस्जिद थी। उसके बाद आतंकियों की ट्रेनिंग और बाकी एक्टिविटी के लिए कैंप्स में इमारतें और बाकी स्ट्रक्चर बढ़ाया गया। सैटेलाइट इमेजेस के आधार पर इसका पूरा इलाका 18 एकड़ का बताया जाता है। फरवरी 2019 में पुलवामा हमले के बाद जैश ए मोहम्मद ने इसकी जिम्मेदारी ली। इसके बाद भारत की मांग पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने मसूद को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाला। अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ने पर पाकिस्तान ने कहा जैश के बहावलपुर हेडक्वार्टर को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने मसूद की सिक्योरिटी और बढ़ा दी। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को इस तरह की स्ट्राइक का अंदेशा था, इसलिए माना जाता है मसूद को पहले ही वहां से अलग स्थान पर शिफ्ट कर दिया गया था। हमारे लेफ्टिनेंट जनरल रमेश राय के मुताबिक पाकिस्तान में मसूद को सेना का प्रोटेक्शन मिला हुआ है, लेकिन पाकिस्तान यह नहीं मानता कि मसूद उसकी ज़मीन पर मौजूद है। पाकिस्तान झूठ बोलने का काम करता है। मसूद अजहर के मारे जाने की बात भी छिपाने की कोशिश कर सकता है, हालांकि वो मारा नहीं गया। एक थ्योरी ये भी है कि मसूद अफगानिस्तान में छिपा हुआ, हालांकि ये दावा पाकिस्तान का है, परंतु ये दावा गलत है। मसूद अजहर पाकिस्तान के अंदर ही है और हमारे ऑपरेशन सिंदूर का वो मेन टारगेट भी था। पाकिस्तान में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन तीनों ही हिंदुस्तान पर आतंकी हमले करते हैं। इन तीनों के ठिकानों को टारगेट किया गया था। जैश के ठिकाने पर हमला किया गया क्योंकि वह आतंकियों के सबसे बड़े ट्रेनिंग सेंटर के रूप में ये था और आबादी से दूर एक मिलिट्री बेस के पास है। इसलिए यह तो नहीं कहा जा सकता कि मसूद अजहर की ही भारत के ऑपरेशन का मेन टारगेट था, लेकिन ये भी सच है कि बीते कुछ सालों में भारत में बड़े आतंकी हमलों के पीछे सीधे तौर पर मसूद अजहर और जैश का हाथ रहा है। लश्कर को सबसे बड़ा और ताकतवर आतंकी संगठन माना जाता है। उसके बैनर तले विदेशी आतंकी भी हैं, लेकिन जैश ए मोहम्मद ज़्यादातर पीओके और भारत के जम्मू कश्मीर से आतंकवादियों की भर्ती करता है। मसूद अजहर ही क्यों? 2000 में जैश ए मोहम्मद को खड़ा करने के बाद अब तक मसूद भारत पर 6 बड़े हमले कर चुका है। माना जा रहा है कि पहलगाम में जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आतंकी ग्रुप ने लश्कर तैयबा की मदद से हमले को अंजाम दिया। यह ग्रुप बैन से बचने के लिए कश्मीर टाइगर्स, कश्मीर फ्रीडम आर्मी जैसे फर्जी नामों का इस्तेमाल करता है। मसूद के आतंकी ग्रुप जैश ने अब तक भारत पर 6 बड़े हमले कराए हैं। सेना के हेडक्वार्टर पर सुसाइड अटैक अप्रैल 2000 में,
जम्मू कश्मीर में 17 साल के जैश ए मोहम्मद के आतंकी आफाक अहमद शाह ने भारतीय सेना की 15वीं कोर के हेडक्वार्टर के बाहर विस्फोट से भरी कार उड़ा दी थी, जिसमें 4 भारतीय मारे गए थे। जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया गया। 1 अक्टूबर 2001 को श्रीनगर में विधानसभा आत्मघाती बम विस्फोट में 30 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। भारत की संसद पर हमला हुआ। 13 दिसंबर 2001 को जैश और लश्कर के आतंकियों ने दिल्ली में संसद पर संयुक्त हमला किया। संसद के 8 सुरक्षा कर्मियों सहित कुल 14 लोग मारे गए थे। पठानकोट एयरबेस पर भी हमला किया गया। 2 जनवरी 2016 को पंजाब के पठानकोट एयरबेस पर हमला जिसमें 3 सुरक्षा कर्मी मारे गए थे। उड़ी सेना के हेडक्वार्टर पर हमला किया गया। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उड़ी स्थित सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला। 19 भारतीय सैनिकों की मौत हुई। भारत ने इसके जवाब में पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक भी की थी। पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हमला। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में जैश के आतंकियों ने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया। इसमें 40 जवान मारे गए थे। भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी। भारत ने इसको रिहा क्यों किया, देखने वाली बात यह 1968 में बहावलपुर में जन्मा मसूद अजहर शुरुआत में अफगानिस्तान में रहा करता था और हरकत उल मुजाहिदीन के लिए काम करता था। अजहर भारत के अलावा अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में भी आतंकवादी हमले करवा चुका है। 1994 में भारत में आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होने के चलते गिरफ्तार किया गया था। भारत की कैद से छूटने के लिए हरकत उल हरकत ने साजिश रची। 24 दिसंबर 1999 को इंडियन एयरलाइंस की काठमांडू से नई दिल्ली जा रही फ्लाइट IC 814 को हाईजैक कर अफगानिस्तान के कंधार ले जाया गया। इस फ्लाइट में 187 पैसेंजर्स क्रू मेंबर्स सवार थे। हाईजैक करने के बाद आतंकियों ने यात्रियों की रिहाई के बदले जम्मू कश्मीर में कैद मसूद अजहर सहित 3 आतंकियों को जेल से रिहा करने की मांग रखी थी। कई दिनों तक भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच बातचीत का दौर चला, लेकिन आखिरकार भारत को फ्लाइट में सवार लोगों की सुरक्षा के लिए मसूद को छोड़ना पड़ा था। ये तभी से भारत की सैन्य शक्ति के खिलाफ ये टारगेट पर था। भारत की कैद से छूटने के बाद मसूद ने 31 जनवरी 2000 को कराची में जैश ए मोहम्मद की नींव रखी। माना जाता है आतंकवादी संगठन चलाने की ट्रेनिंग उसे अफगानिस्तान में रहने के दौरान अल कायदा चीफ ओसामा बिन लादेन से मिली थी। हिजबुल से आए आतंकी जैश के कमांडर बने और ISI के उसे फंडिंग मिलती थी। बहावलपुर हेडक्वार्टर का इस्तेमाल फंड जुटाने और इस्लामिक कट्टरपंथी सोच को बढ़ावा देने के लिए होता था, जबकि खैबर पख्तून और POK में बने जैश के कैंप में आतंकवादियों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी जाती थी। मई 2019 में ग्लोबल टेररिस्ट घोषित होने के बाद मसूद को सार्वजनिक स्थानों पर कम ही देखा गया। कहा जाता है कि मसूद को किडनी की बीमारी थी। उसे आखिरी बार जून 2024 में एक शादी में देखा गया था। उसका भाई अब्दुल रऊफ अजहर भी जैश ए मोहम्मद का एक अहम लीडर है। जैश में शाह नवाज खां, साजिद जिहादी और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद असगर आतंकवादियों की ट्रेनिंग का काम देखते थे। रिहाई के बाद आतंकी हमलों में कितने परिवारों को उजाड़ा, तो करीब 125 लोगों की जान गई, जिनमें अधिकतर भारतीय सेना के जवान थे। 2014 में 15 के बीच जम्मू के कठुआ और सांबा हंदवाड़ा के इलाकों में भी जैश ने अलग हमले करके करीब 10 जवानों की हत्या की। पूरा कुनबा खत्म होने के बाद मसूद अजहर ने ये कहा कि परिवार वालों की मौत के बाद मसूद अजहर जैश ए मोहम्मद के हवाले से अपने परिवार वालों की मौत पर दुख जताया और भारत पर हमले की चेतावनी भी दे डाली, जो कि बेकार सिद्ध होने वाली है। अल्लाह ताला फरमाते हैं शहीद जिंदा है, अल्लाह ताला
मेरे परिवार के 14 लोगों की मेज़बानी करेंगे, वे अल्लाह के मेहमान होंगे। बुज़दिल मोदी ने मासूम बच्चों, पर्दानशी औरतों और बुज़ुर्गों को निशाना बनाया, मगर मुझे उनकी मौत की ना मायूसी है, ना खौफ और ना कोई हिचक। मोदी के इस जुल्म ने सारी हदें पार कर दी। अब कोई वहाँ रहम की उम्मीद न रखे। जामा मस्जिद सुभान अल्लाह पर बमबारी में शहीद होने वाले गुंबद काफिर दुश्मनों पर ऐसे बरसेंगे कि उनकी नस्लें भी इंशाअल्लाह इसे याद रखेगी। इंशाअल्लाह याद तो आपकी पुश्तें भी रखेंगी। उसका कारण है आपका पूरा खानदान ख़त्म कर दिया गया और आपको भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये भी मैं बात बता रहा हूँ आपको। इस बात से खौफ खाकर आप कहाँ कहाँ भटकने वाले हैं और आपको छोड़ा नहीं जाएगा। आपकी भी टारगेट किलिंग की जाएगी और भारत इस बात पर अड़ा हुआ है कि आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि आतंकवादियों की मां के रूप में आप काम कर रहे हैं। उनको पैदा करने वाले आप हैं। और मेरा मानना है कि जो इस प्रकार का आतंकवादी दुश्मनी देश हो और उसका ऐसा आतंकवादी तैयार करने वाला फैक्ट्री का ऑनर हो, उसको पहले मारना चाहिए। हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि इस प्रकार के लोगों को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि वल्लाह आपके अगर मेहमान नवाजी करने के लिए तैयार है तो आपको वहाँ चले जाना चाहिए। आपको यहाँ रहना ही नहीं चाहिए। आप यहाँ तो सुसाइड कर ले, या भारतीय सेना आपको मार गिराएगी और बुरी तरह मार गिराएगी। जो आपके बचे कुचे परिवार के लोग हैं उनको भी संभाल लो ताकि वो जिंदा रह सके, नहीं तो उनको भी हमारी सैन्य शक्ति मौत के घाट उतारने वाली है। आप बच नहीं सकते भारतीय गोलियों से, ये बात पक्की है। और ये बदले का अंजाम जो है ये अंतिम छोर तक पहुंचाया जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ तो असद मजूर आपको ये चेतावनी दी जाती है भारतीय सेना के हवाले से कि आप मरने वाले हो, जल्द अपना इंतजाम करो कफन का। इसी के साथ मैं आपको सवालों के साथ छोड़ जाता हूं कि आप इस विषय में क्या सोचते हैं और किस प्रकार पाकिस्तान को आप देखना चाहते हैं, वो हमें कमेंट बॉक्स में आकर बताएं। इसी के साथ एक प्रार्थना और कि आप हमारे चैनल अरुण के शर्मा एनालिस्ट वन थॉट को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं ताकि आपको इस प्रकार की सूचनाएं समय समय पर मिलती रहें। इसके साथ ही आपका धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।